हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड के लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में। यानी कि इस इक्वेशन में जो जहां पर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस टाइप के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कैसे बनती है पहले वो जान लेते हैं। यानी कि एफईएम में नीड ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यानी कि जो एफईएम में होते हैं, ठीक है, इसमें जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, अगर बहुत सारे इक्वेशन हमारे पास गिवन है, अगर हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा कि अगर ये मतलब ये सारे इक्वेशन इनको जब हम लास्ट तक आएंगे, यानी कि इनको जब ऐड कर लेंगे तो a11x1 है, यहाँ पर a12x2 है, दैट इज a1m और xm है, ठीक है, और इक्वल टू b1 है। तो ऐसे अगर बहुत सारे इक्वेशंस है, ठीक है, आपके पास, तो ये लास्ट में क्या बन जाएगा, an1 और x1 प्लस an2 x2 प्लस डैश डैश anm और xm इक्वल टू bn। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपके पास लास्ट वाली बनी तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म में ये आएगा, यानी कि a11 a12 और ये डैश डैश a1m हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा an1 हो जाएगा, ठीक है, an2 हो जाएगा यहाँ पे और anm हो जाएगा और यहाँ पे x1 x2 और डैश डैश अपॉन मतलब डैश डैश हो जाएगा xm हो जाएगा और यहाँ पे b1 b2 डैश डैश bn हो जाएगा। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो गई और ये जो x बता रहा है वो ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे एफईएम में। तो इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, वो इन इक्वेशन के फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक, आपको सॉल्व करके x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगा, इस टाइप के इक्वेशन मतलब सॉल्व होंगे। उसमें पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि जनरेट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी क्या कर लिया हमने, मैट्रिक्स जनरेट कर लिया। ठीक है, तो जितने भी x के x1 x2 x3 के कंपोनेंट थे वो क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स में आ जाएगा और x1 x2 x3 यहाँ पे लिख लेंगे और जो इक्वल के मतलब उस साइड था वो यानी कि d1 d2 d3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन जो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो हो जाएगा कि क्रिएट अगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा अगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उसमें इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, हमारा जो इधर वाला होता है उसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो ये हो जाएगा कि बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन बी ऑब्टेन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना होगा कि इन मतलब जो यहाँ पर ये सारे हैं, ठीक है, यानी कि इन सारे को क्या करना होगा, जीरो बनाना होगा इन तीन को। ठीक है, जब हमारे ये तीन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगेन, यानी कि इसको लिख लेंगे जो x1 x2 x3 यहाँ पे था ऊपर, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, चेंज हो चुकी होगी, तो यहाँ पे d1 s और t आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ये वैल्यू पूरी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, 4 स्टेप हो जाएगा। जो स्टेप नंबर 4 है यानी कि टू गेट सोल्यूशन यूज, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 को x1 के साथ, b1 को x2 के साथ और c1 को x3 के साथ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1। ऐसे सेम इसको इसके साथ होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू s हो जाएगा और r x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू t हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन सारी बन जाएंगी। जब हम क्या कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीन इक्वेशन बन जाएंगे, तो यहां से क्या होगा, x3 की वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी, ये हो जाएगी t/r। ठीक है, जब x3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो यहां से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इस x2 और x3 के इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर देंगे तो वहां पर ऐसे x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और यही सारी चीजें क्या हुआ यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। ठीक, ये पहला क्या है क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू -4 है और 4x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 9 है और 3x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 5 है। ठीक है, इससे क्या करना है, हमने सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड से और यहाँ से आपको x y z की वैल्यू बतानी है।
तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमें जनरेट करना होगा मैट्रिक्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैट्रिक्स को जनरेट कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, क्रिएट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्रिएट कर लेंगे। जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्रिएट कर लेंगे तो हमारा जो थर्ड स्टेप आता है उसमें ये करना होता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना होता है, इन तीन को जीरो बनाना होता है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यानी कि जीरो बनाना होता है, ठीक है। तो हमने इसमें ऑपरेशन जो अप्लाई किया है, यहाँ पे दो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया एक साथ, यानी कि R3 को, जो हमारा R3 यहाँ पर उसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, जिससे ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये भी वैल्यू क्या हो, जब R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे यानी कि ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमको ये जीरो करना है, तो R3 में क्या करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और R1 को नहीं R2 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब हमारी ये वैल्यू जीरो होगी तो हमें क्या करना था, इन्हीं तीन को जीरो करना था। जब ये जीरो हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगेन उसको एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मतलब उसके पास लिखेंगे एंड स्टेप 4 पे पहुंच जाएंगे। स्टेप 4 हमारा ये होता है कि हम ये करते हैं स्टेप 4 में कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इसके साथ और इसको साथ मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्व करेंगे उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी निकल के, यहां से हमारे पास एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 207/69 है, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। जब जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन जेड और वाई की वैल्यू एक साथ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन जो इससे पहले ऊपर वाली बनी थी वहां से क्या होगा, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास जेड एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी, यानी कि जेड की वैल्यू 3 आ रही, एक्स की वैल्यू 2 आ रही और वाई की वैल्यू 1 आ रही, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो मतलब जो ये सारी वैल्यूज आ रही है वो सही है या गलत है। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं हम, जो हमारी वैल्यू एक्स की आई थी वो एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू 1 थी और जेड की वैल्यू 3 था, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 1 आई थी तो 4 और जो 1 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, और यहाँ और जो जेड की वैल्यू थी वो 3 आई थी, तो यानी क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और माइनस का 9 यानी कि माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही, इक्वल आ रही, तो हमारी वैल्यू क्या है, सही आई हुई है। एक इक्वेशन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन इसमें x1 x2 x3 x4 है, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्वेशन क्या 4 है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे कि मैट्रिक्स को पहले क्रिएट कर लेंगे, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, यानी इसमें क्या करते हैं, जो ये डी वाला यानी कि इसको इसके पास लिख लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बीटेक में, जहां पे हम क्या करते थे, रैंक को निकालते थे, तो वहां पर भी मतलब इसी फॉर्म में ही लिखते थे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेशन को अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, R4 में अप्लाई किया है, ये हमारा R4 है माइनस R1, यानी कि R4 को R1 से माइनस कर दिया, R3 को भी R1 से माइनस कर दिया, जिससे हमारा क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो ये सारी वैल्यू यानी कि जीरो हो गई। उसके बाद क्या करेंगे कि R3 में क्या करेंगे, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे R3 को 2 से तो ये 6 हो जाएगा माइनस का, और R2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये भी 6 हो जाएगा, इसमें लाके ऐड करोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब R4 में क्या करेंगे, R4 को 2R4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R2 को लाके ऐड कर लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इन सबको भी हम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई, लेकिन हमारा जो हमको जिसको जीरो करना है सिर्फ मैं आपको उसको बता दे रहा हूं बस, लेकिन आपको पूरे रो को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखो अब ये दोनों जीरो हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको और जीरो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R4 को माइनस करेंगे, ठीक है, 11 टाइम मल्टीप्लाई करके R3 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू
जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू जीरो हो गई। ठीक, जब ये वैल्यू जीरो होगी तो पूरी क्या होगी, ये हमारा हमें जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जीरो करना था वो सब क्या हो गया, जीरो हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्टेप ना वो 4 होगा, क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो 4 आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट का इक्वेशन आएगा यानी कि माइनस का 32 इंटू x4 इक्वल टू 96 आएगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमको वैल्यू जो मिलेगा वो x4 का मिलेगा। तो हमारे पास जो x4 की वैल्यू आ जाएगी उससे हम क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे इक्वेशन बना था यानी कि x3 प्लस यानी कि +3x4 इक्वल टू 8 जो बना था। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, x4 की वैल्यू पुटअप करेंगे, वहां से x3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पर है x3 की वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करेंगे, जो हमारे पास x3 और x4 की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ पे जैसे, तो उससे क्या करेंगे, उसके ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो वहां से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी एंड देन हम x2 x3 और x4 की वैल्यू जो सबसे टॉप इक्वेशन बनी थी यानी कि जो इसके साथ इक्वेशन बनेगी उसमें पुटअप कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पे हमने वैल्यू सारी पुटअप की है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x1 की वैल्यू मिल गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास x1 की, x2 की और x3 x4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो हमारे पास x1 की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, x2 की 1 आ रही है, x3 की -1 आ रही है, x4 की 3 आ रही है। अगर हम इन सब वैल्यू को अगर हम पुटअप करें इक्वेशन में, अगर LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो हमारी सारी वैल्यू क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में अगर सकते हैं हम पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए अगर हम पहली इक्वेशन में पुटअप करते हैं, ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी और x2 की वैल्यू क्या था, -2 था। ठीक है, तो 2 और -2 ये तो 0 हो गया। ठीक है, x3 की जो वैल्यू थी यहाँ पर वो माइनस का, यहाँ पे जो पूरी वैल्यू को एक बार पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो x1 की वैल्यू थी वो वैल्यू तो 2 था। ठीक है, और x2 की वैल्यू प्लस का है 1। ठीक है, तो 2 हो जाएगा अब प्लस का 2 यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और x3 की वैल्यू -1 है और x4 की वैल्यू 3 है, तो -1 और -3 -4 यानी कि +4 और -4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या है, RHS भी क्या है, 0, यानी कि हमारी वैल्यू जो आई वो क्या है, सही है। ये जो हमारी वैल्यू यानी कि आई है वो सब क्या है, सही है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू।